नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास यहाँ एक और संदेश है जो एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। उनका नाम रोंडा है। रोंडा ने मुझसे संपर्क किया था उन एक शब्द के बारे में जो उन्हें कुछ साल पहले प्रभु द्वारा दिया गया था, और प्रभु ने उनसे कहा है कि वे यह संदेश अब ही फिर से दोहराएं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे इस चैनल पर साझा कर सकता हूँ, और मैंने कहा कि बिल्कुल, मैं ज़रूर करूँगा। मैंने पहले इसे पढ़ा। मैंने ये सुनिश्चित किया कि ये जिस तरह से लिखा गया है उसकी पुष्टि कर लूँ, और ये कैसा सुनाई देता है, और ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा प्रभु बोलते हैं। तो इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। अब रोंडा का अपना एक चैनल है। उसका नाम है यीशुआ माय ऑल, यीशु मेरा सब कुछ। आप उन्हें देख सकते हैं। अब मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे इस चैनल पर पढ़ूं, तो मैं अभी इसे पढ़ने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। हे प्रभु स्वर्गीय पिता, आपके वचन को फैलाने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये आपके वचन हों आत्मा और सत्य से। ये मेरे नहीं हैं, ये आपके हैं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यह किसी को आशीर्वाद दे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इसे सुन रहा है, जिसकी आंखें देखने और कान सुनने के लिए खुले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह एक सुंदर संदेश हो जिसे हम सभी साझा कर सकें और याद रख सकें कि प्रभु आप इस संसार में सर्वोच्च हैं, और हमें आपको याद रखना चाहिए। और हम में से जिन्होंने आपसे प्रेम किया है और अपना जीवन आपको समर्पित किया है, हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये आपके नाम पर मांगता हूँ, आमीन। अब बिना किसी देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी बेटी, मेरे शब्द लिखो। धिक्कार है तुम पर जो कहते हो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, लेकिन तुम मेरे वचन और आदेशों का पालन नहीं करते। अचानक विनाश आने वाला है। अचानक तुम्हारी दुनिया एक पल में बदल जाएगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, पश्चाताप करो और अपनी अवैध राहों से मुड़कर मेरी आज्ञाकारिता के मार्ग पर आओ। तुमने अपना मार्ग स्वयं चुना है, और तुमने अपनी जिंदगी शत्रु और उसके अनुचरों के लिए खोल दी है। तुम नष्ट कर दिए जाओगे, क्योंकि वह मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए ही आता है। तुम्हारी हठधर्मिता के कारण तुमने उसे अंदर आने दिया है। मेरे वचन तुम्हारे पास हैं, फिर भी तुम उनका पालन या आज्ञा नहीं मानते। मेरे पुराने और नए भविष्यवक्ताओं ने तुम्हें चेतावनी दी है, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे देश पर अजनबियों की बंदीगिरी आने वाली है। तुम्हारे शहरों और कस्बों में मृत्यु और विनाश आने वाला है। अब तुम्हारे पास न तो भागने की कोई जगह होगी और न ही छुपने की। तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लिए जाएंगे और फिर कभी दिखाई नहीं देंगे। तुमने क्यों नहीं सुना और स्वयं शास्त्रों की खोज क्यों नहीं की? मेरे प्रहरी उन खतरों की चेतावनी देते आ रहे हैं जिन्हें मैं उन्हें दिखा रहा हूँ। वे अपने स्वप्नों और दर्शनों की चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं। अब यह सब तुम्हारे ऊपर आ चुका है। तुम जाल में फंसे एक पक्षी के समान हो। शत्रु ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन न तो तुम देख पाते हो और न ही तुम्हें कोई पछतावा है। तुम उसके योजनाओं और चालों में उलझे और मनोरंजन में डूबे रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि इस संसार के न बनो। तुमने क्यों नहीं सुना? विनाश तुम्हारे सिर पर है। मृत्यु पृथ्वी के लोगों पर छा गई है। यहाँ तक कि शत्रु भी तुम्हें अपनी योजनाओं की चेतावनी दे रहा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम नहीं देखते कि अब तक क्या हो चुका है? क्या तुम सोचते नहीं या फिर सोचते हो कि तुम सुरक्षित और अछूते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम नहीं हो। पश्चाताप करो। अब केवल कुछ ही पल बाकी हैं। अब लौट आओ। बेटी, उन्हें चेतावनी दो, उन्हें चेतावनी दो। उन्हें बताओ कि वे अपनी प्रार्थना के समय में अब मुझे खोजें। उन्हें बताओ कि समय निकालें और अब मुझे खोजें, इससे पहले कि वे सब निराशा में डूब जाएं। समय समाप्त हो गया है। मैंने चेतावनी दी थी, तुमने क्यों नहीं सुना? दुनिया जलने और पिघलने वाली है। ये तथ्य अटल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लेकिन तुमने नहीं सुना। कई लोगों को बुलाया गया है, लेकिन न केवल कुछ ही को इस आज्ञा मानेंगे। यह संदेश का अंत था। यहाँ एक बहुत सामान्य विषय है। जैसा कि मैंने अलग अलग रेमास, दर्शन, वचन, बोले गए शब्दों और अपने खुद के सपनों के माध्यम से देखा है, समय बहुत कम रह गया है। समय वास्तव में बहुत कम है। मुझे यह नहीं पता कि वह किस दिन या किस घड़ी लौटेंगे। मुझे केवल मौसम का अंदाज़ा है, और वह मौसम धीरे धीरे आ रहा है, या कहें तो जल्दी आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि
जो भी यह सुन रहा है उसे यह आशीर्वादित करे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को और इस चैनल पर मौजूद किसी भी अन्य वीडियो को आगे साझा करें। इसे उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो सुनेंगे, यहाँ तक कि उन तक भी जो नहीं सुनेंगे। हमें इन बातों को लोगों तक पहुँचाना है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ये शब्द, ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बाहर पहुँचाना ही चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह बात सच में किसी के दिल में काम करे और शायद उन्हें आत्मग्लानि का अनुभव कराए। मैं आशा करता हूँ कि यह जिसे भी सुनाई दे उसके लिए आशीर्वाद बन जाए। धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। शालोम।